हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्रिटेन विथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्यिका। मध्यिका कैसे सीखेंगे? मध्यिका आपको ऐसे सिखा देंगे जैसे आपने कभी सीखी भी नहीं होगी। मध्यिका का एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से बताएंगे। माध्य मध्यिका जो होती है एक ही होती है, ठीक है। तो मध्यिका के लिए हम आपको अच्छी तरीके से बताएं। ऐसा सवाल लेके आए हैं जो बच्चे कहते हैं, ऑफलाइन में कहते हैं कि हमें ये आता नहीं है सर, कैसे सिखाएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और हमारी पूरी वीडियो देखेंगे लास्ट तक। और लास्ट के देखने के बाद में फीडबैक भी देना है आपको। फीडबैक देने के साथ में कमेंट भी करना है और लाइक करना है और दोस्त के पास शेयर भी करना है, क्योंकि 2026 में यही आएगा क्वेश्चन 100% की लगातार आ रहा है ना ये। देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे दिया है, नीचे दिए गए बंटन, पहले दिया गया नीचे दिए गए बंटन का माध्यक। एक चीज देख लेना, माध्यक जो होता है, माध्यक माध्यक और मध्यिका एक ही होती है, ठीक है। तो उसका दिया हमें पहले से दिया है 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग दिया है 60, ये पूरे का जोड़ने के बाद में हमें इसका योग कितना दिया है? 60 दिया है। 60 पूरा इसका योग दिया है हमें 60। बारंबारता का योग 60 दिया है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। बहुत सरल तरीके से बता देंगे आपको कि x और y का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वर्ग अंतराल है, यहां से वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। ये हमारा दिया बारंबारता। बारंबारता होता है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई बोलते हैं, ठीक है। बारंबारता होता है सिग्मा एफ आई। इसका मान दिया 5x 20 15 बाई 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें संचयी बारंबारता निकालना है, यानी सीएफ का मान, सिग्मा सीएफ, सिग्मा सीएफ निकालना है, ठीक है। तो सिग्मा सीएफ निकाल लेंगे हम यहाँ पे। सिग्मा सीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5 है, 5 में x को जोड़ देंगे, ठीक है। 5 को x को जोड़ देंगे, पहले 5 दिए तो 5 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 5 लिख लिए। अब 5 में x को जोड़ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस x, ठीक है। 5 में जब x को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 5, यहाँ पे 5 प्लस x। अब 5 में हमें 20 को जोड़ना है, 5 और 20 कितने हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे 25 प्लस x, ठीक है। 25 में जोड़ना है ये 15, 25 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 5 10, 10 का जीरो हंस लेगा, एक 3, 2 एक 3, एक 4, 40, 40 प्लस एक्स, यानी 25 और 15 जोड़ेंगे 40 हो जाएंगे, और प्लस का एक्स तो एक्स रख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 40 के साथ में जोड़ देंगे 40 प्लस एक्स को इसके साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस 22, ठीक है। इन को जोड़ दिया इसको साथ में, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे जोड़ेंगे 40 है और ये 45, यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस 22 पूरा जोड़ दिया हमने। पूरा जोड़ने के बाद में इतना आ गया हमारा, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता कितना आ गई है 45, यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस 22 पूरे जोड़ने के बाद में इतना आ गया लास्ट में। तो क्या करेंगे हम, इसमें देख लेंगे सबसे बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। यहाँ पे 20 दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 20 है। 20 है तो यहाँ पे 20 वाले पे अंडरलाइन कर देंगे हम ऐसे करके, ठीक है। सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, 20 को हम अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे एफ, ये F1 हमारा एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ बराबर रख लेंगे यहाँ पे 20। तो ये 20 दिया है, सबसे बड़ी बारंबारता 20 दी है, ठीक है। अब यहाँ पे संचय बारंबारता में देख लेंगे, संचय बारंबारता में देख लेंगे, बारंबारता जो हमने अंडरलाइन किया उसके जस्ट ऊपर वाला होता है सीएफ का मान, ये सीएफ का मान होता है जस्ट ऊपर वाला, इसके जो हमने बारंबारता को अंडरलाइन किया उसके सामने वाला जस्ट ऊपर वाला सीएफ का मान। तो यहाँ पे सीएफ का मान आ जाएगा कितना, 5 प्लस एक्स, सीएफ का मान हो जाएगा 5 प्लस एक्स। जब सीएफ का मान 5 प्लस एक्स हो जाएगा, अब हमें निकालना है एल का मान। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल में देख लेंगे, जिसको हमने अंडरलाइन किया तो पहले नंबर में ये क्या होता है एल का मान, तो एल बराबर आ जाएगा कितना 20, ठीक है। और एच भी निकालना है ना हमें, एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 10 का है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, इतना आ गया। हमें निकालना क्या, हमें एक्स और बाई का मान, एक्स और बाई का मान निकालना है, बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेंगे हम। तो क्या करेंगे हम, इन दो ये हमारा कितना आ गया है, इसको पूरा जोड़ने पर यहाँ पे आ जाएगा 45, 45 प्लस एक्स प्लस बाई आया है पूरा, ठीक है। इतना आ गया, बराबर में योगफल कितना दिया है 60, तो 60 रख लेंगे हम, 60 रख लिया। अब क्या करेंगे, ये एक्स है, एक्स प्लस बाई बराबर लिख लेंगे 60। ये 45 प्लस के अंदर आ जाएंगे हमारे माइनस के 45 हो जाएंगे, घटा देंगे आ जाएगा कितना एक्स प्लस बाई बराबर में आ जाएंगे कितने 15,
15 बचेंगे। समीकरण मान लेंगे इसको एक, समीकरण मान लेंगे इसको एक, यानी 45 प्लस एक्स वाई बराबर रख लिया 60। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 रख दिया, ये प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस के हो गए। अब 60 से हम 45 घटा देंगे, कितने बचेंगे 15। समीकरण एक हो गया। अब आप इसके निकालेंगे संचय बारंबारता वाला सूत्र लगा देंगे इसमें। तो हमें माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक या माध्यिका निकालना है। इसका सूत्र होता है माध्यक बराबर, माध्यक का सूत्र होता है यहाँ पे एल प्लस एन बटे में 2 माइनस सी एफ, सी एफ और पूरा होता है ये सी एफ गुणे में यहाँ पे होता है एच, और इसके बटे में एफ होता है, पूरे के बटे में क्या आता है एफ। सूत्र आने चाहिए, सूत्र आएंगे तभी हम सवाल पूरा सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एल का मान हमने निकाला है, कितना आया है, एल का मान आया है 20। एल का मान रख देंगे यहाँ पे 20 प्लस एन का मान कितना है, यानी इन दोनों का योग कितना दिया है 60, तो यहाँ रख देंगे 60। एन का मान दिया 60, बटे में 2 है तो 2 रख देंगे, माइनस सी एफ का मान कितना निकाला है, सी एफ का मान दिया है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस का एक्स। ठीक है, अब इतने इसके यहाँ पे इतना हो गया। एच का मान कितना निकाला है 10, 10 हो जाएगा, बटे में एफ का मान है 20, एफ का मान 20 ही है, एफ का मान है क्या 20, ये 20 है एफ का मान। ठीक है, पूरा रख लिया हमने। अब क्या करेंगे 20 तो 20 ऐसे रहने देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, प्लस का प्लस लगा दिया, इसको 2 को 60 के साथ में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यहाँ जाएंगे 30। ठीक है, माइनस ये 5 एक्स, 5 प्लस एक्स, और बटे में इसके पूरे कितने लिखे हैं 20 हैं, तो 20 रख लेंगे हम। ये तो इसको भाग दिया तो 30 आ गए हैं, गुणे में यहाँ पे आ जाएंगे 10। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे 20 है तो 20 रहने देंगे, इसे प्लस का निशान लगा देंगे। प्लस का निशान लगाने के बाद में क्या करेंगे, ये 30 से 5 हटेंगे, कितने बचेंगे हमारे 30 से 5 हटेंगे तो बचेंगे 25 और प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बटे में रखें 20, गुणे में रखें कितने 10। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 20 प्लस, ठीक है 10 एकन 10, 10 दूनी 20, इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 25 एक्स, 25 प्लस एक्स, और इसके बटे में 2 है ना। अब यह इसके नीचे एक छुपा रहता है, एक एक नीचे रख लेंगे हम। आप देख लेंगे यहाँ पे माध्य का मान कितना दिया है, माध्य का मान दिया 28.5, तो देंगे 28.5 बराबर में रख लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे इन दोनों में एलसीएम लेंगे, यानी 2 और 1 में लासा लेंगे, इससे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 के इसके संग गुणा करेंगे कितना देगा 40 प्लस 1 की गुणा इसके संग करेंगे तो जाएगा 25 प्लस का x बराबर यहाँ जाएगा 28.5। इतना आ गया। इतना आने के बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ लेंगे 40 और 25 कितने हो जाएंगे हमारे 40 और 25, 40 और 25 हो जाएंगे हमारे 65, 65 प्लस एक्स, और बटे में कितने दिए 2, 2 दिए, यानी 65 प्लस एक्स बराबर यहाँ पे 40 और 25 को जोड़ेंगे 65 हो जाएंगे, और एक्स बचा तो एक्स रख लेंगे, बटे में 2 है, बराबर में 28.5 है तो 5 रहने देंगे। आप क्या करेंगे इसमें ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे कितना, यहाँ पे आ जाएंगे 10, यानी ये दशमलव का 1 रख देंगे, एक संख्या है तो 0 बढ़ा दिया। आप क्या करेंगे तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी 10 के संग इसके संग गुणा करेंगे, 10 की जब 65 के संग गुणा करेंगे तो 650 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 10 की गुणा करेंगे एक्स के साथ में तो जाएगा 10 एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बराबर में, अब इसकी गुणा करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, जब हम